नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुंडली में किन ग्रहों की वजह से मोटापा बढ़ता है और जिन ग्रहों की वजह से मोटापा बढ़ता है यदि उन ग्रहों को ही यदि अनुकूल कर लिया जाए तो आप अपने बढ़े हुए वजन को कम भी कर सकते हैं। कहने और सुनने में आपको अवश्य यह लगेगा कि यार कुंडली में ग्रहों के द्वारा भी मोटापे को कम किया जा सकता है, लेकिन मैं आज आपको साइंटिफिक प्रूफ करूंगा कि ग्रहों को अपने अनुकूल करके भी आप मोटापे और शरीर में स्थित चर्बी को कम कर सकते हैं। ज्योतिष में मोटापे का संबंध बृहस्पति ग्रह के द्वारा माना गया है। यह बृहस्पति ग्रह है जो हमारे खाने में वसा को बनाए रखता है। इसके अलावा चंद्रमा व्यक्ति को गोल मटोल कर देता है। यदि कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमजोर है तो चंद्रमा व्यक्ति को क्या करेगा, जल का निर्धारण करता है। जो भी हम खाएंगे वो वसा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण पेट फूलना या वजन वृद्धि होती है। सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो मोटापा बढ़ने का कारण सिर्फ हमारा खान पान संबंधी आदतें और सुस्त जीवन शैली होती है। कुछ लोग दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, इसके पीछे भी ज्योतिष के ग्रह जिम्मेदार है। यदि कुंडली के अंतर्गत बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति को अंदर बार बार खाने की चाहत रहेगी और व्यक्ति की भूख बढ़ी रहेगी। राहु ग्रह जो है वो व्यक्ति में अनाप शनाप, तेली और गरिष्ठ भोजन, जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं, ऐसा भोजन करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। परिणाम स्वरूप ऐसा भोजन करने से हम लोग मोटे हो जाते हैं। और चंद्रमा ग्रह यदि कमजोर है तो हमारे शरीर में हम जो भी खाएंगे चंद्रमा उसको लिक्विड करके उस पानी को बहुत समय तक हमारे शरीर में होल्ड रखेगा, जिसके कारण भी हमारे शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है। अब यदि आपको मोटापे को कम करना है तो कुंडली में स्थित जो ग्रह हैं बृहस्पति और चंद्रमा, यदि इन ग्रहों को यदि अनुकूल कर लिया जाए तो यकीनन आप मोटापे की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के अनुकूल करने के लिए संबंधित ग्रहों का दान बताया जाता है, मंत्र जप रत्न आदि धारण किए जाते हैं। तो अब मोटापे को कम करने के लिए बृहस्पति जिम्मेदार है। यदि कुंडली में बृहस्पति अस्त हो, वक्री हो या फिर लगन या पंचम भाव में बृहस्पति स्थित हो जाए तो हमारी पाचन शक्ति जो होगी वो कमजोर हो जाएगी, जिसके कारण हम जो भी खाएंगे वो ठीक से पचता नहीं है और खाना पेट में ही पड़ा रहता है और पड़ा हुआ खाना धीरे धीरे चर्बी का रूप ले लेता है। अब ऐसे में यदि बृहस्पति ग्रह को ही ठीक कर लिया जाए तो हमारी पाचन शक्ति भी ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार के अधिदेवता गुरुवार है तो गुरुवार का व्रत रखना शुरू करें। प्रतिदिन आप रोटी पर चने की दाल, गुड़, हल्दी लगा के एक रोटी गाय को देना शुरू करें। और देवगुरु बृहस्पति का पुखराज रत्न होता है वो 5.25 रत्ती का अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित करवा के इसकी अंगूठी या फिर गले में धारण कर लें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, पुखराज धारण करने से पहले अपनी कुंडली का निरीक्षण अवश्य करवा लें, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति यदि नीच राशि में है तो इस रत्न को धारण करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा बल्कि नुकसान हो सकता है। वजन कम करने के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति का अष्ट धातु निर्मित अभिमंत्रित यंत्र आता है, उस यंत्र को हमेशा अपने पास में रखें। इस यंत्र का प्रयोग से भी आप बृहस्पति को अनुकूल मोटापे से नियंत्रित रख सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर होकर लगन या पंचम भाव को इम्पैक्ट कर रहा है उनको क्या करना चाहिए, प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा को कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए और दूध चढ़ाते समय ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर में मौजूद पानी का जो स्तर और तल पदार्थों का संतुलन है वो बना रहेगा और शरीर में मौजूद पानी को वसा कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगी। मोटापे को कम करने के लिए आप मून स्टोन को भी गले में धारण कर सकते हैं और अभिमंत्रित चंद्र यंत्र को सदैव अपने पास रखें। इसको धारण करने से भी शरीर में आपका मौजूद पानी का जो स्तर है वो लेवल बना रहेगा, क्योंकि शरीर में जब पानी लंबे समय तक होल्ड रहता है तो मोटापे में बदल जाता है, वसा बढ़ जाती है। अब आपको जो मैंने उपाय बताए ये सभी उपाय आपकी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करेंगे और परिणाम स्वरूप आपकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाएगी और शरीर में अतिरिक्त जमा चर्बी भी गलने लगेगी और आप फिर से स्लिम और फिट नजर आएंगे। वजन कम करने के लिए आपको सबसे पहले इस बात को अपने दिमाग में बिठाना जरूरी है कि जिस तरह से धीरे धीरे सालों से आपका वजन बढ़ा है उसी तरह धीरे धीरे ही आपका वजन कम होगा। यदि आप ये सोचें कि 1 या 2 महीने में इन उपायों को करने से आप बिल्कुल पतले हो जाएंगी तो ये बहुत मुश्किल है। मोटापा से छुटकारा पाना आज के समय में किसी चुनौती से कम नहीं है। इसके लिए आपको अपने डाइट और एक्सरसाइज के साथ हेल्थी रूटीन को भी फॉलो करना होगा। वजन और फिट रहने के लिए हमेशा सुबह उठकर आप गर्म पानी पीने की आदत भी बना डालें। आयुर्वेद में भी ये बात कही गई है कि सुबह गर्म पानी पीने से पेट साफ होता है और हमारा शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो उससे तेज होता है।
इसके अलावा एक्सरसाइज करके दिन रात पसीना बहाएं। दिन की शुरुआत आपको हमेशा हेल्थी ब्रेकफास्ट के साथ थाली में प्रोटीन और फाइबर युक्त सही मात्रा में भोजन शामिल करें। हाई प्रोटीन और फाइबर वाला खाना आपकी कैलोरीज को बर्न करने में मदद करता है। साथ ही ज़्यादा शुगर, नमक, मैदे से बनी चीज़ों का सेवन करने से बचें। इन चीज़ों से भी मोटापा जल्दी बढ़ता है। और अगर यदि आप ऑफिस जाते हैं तो कोशिश करें लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का सहारा लें। शक्कर, आलू, चावल, इन सब में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, इन्हें लेने से भी बचें। खाने में कटी हुई हरी मिर्च और काली मिर्च को अवश्य शामिल करें। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी हरी मिर्च और काली मिर्च का जो संबंध है मोटापा करने से संबंध स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो प्रिय मित्रों, यदि आपने इन चीज़ों को अपने जीवन में फॉलो कर लिया तो कुछ ही महीने में आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो मौजूद चर्बी या मोटापा है वो धीरे धीरे कम हो गया है। दोस्तों, यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के अंदर ये वीडियो भेजें। धन्यवाद।